नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के क्षेत्रों पर किस प्रकार का मौसम देखे जाने की संभावना है। दोस्तों, बारिश वाले बादल काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बने हुए हैं झारखंड के भागों पर, जिसके चलते 30 अप्रैल के दिन जो झारखंड के बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह के आसपास के इलाके हैं, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी कुछ भाग ऐसे भी हैं जिन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि लतेर, लोहारदगा, रांची के आसपास के भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग के भागों पर भी लगभग मौसम साफ रहने की संभावना है। फिर भी कुछ बारिश वाले बादलों के कारण इन क्षेत्रों पर हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। 1 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 1 मई के दिन ऑल ओवर झारखंड के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दोस्तों मध्य झारखंड और दक्षिणी झारखंड के क्षेत्रों पर देखी जा सकती है, यानी लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, इन क्षेत्रों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। और बाकी जो उत्तरवर्ती और पूर्वी झारखंड के ज़िले हैं, इन क्षेत्रों पर कंटिन्यू बंगाल की खाड़ी की तरफ से बारिश वाले बादल सक्रिय हैं, जिसके चलते इन भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होगी। पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 1 मई के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 2 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 2 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। दोस्तों, अभी तक तो झारखंड के भागों पर सिर्फ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही थी, लेकिन 2 मई के दिन अनुमान है कि झारखंड के कई भागों पर बिजली चमकने के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है और काफ़ी ज़्यादा भीषण बारिश की गतिविधियां 2 मई के दिन झारखंड के भागों पर देखने को मिलेगी, यानी समूचे हिस्सों पर मोटी परत वाले बादलों के कारण तेज बारिश होने की संभावना है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी शुरू होने के आसार नज़र आ सकते हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 2 मई के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 3 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 3 मई के दिन मौसम में थोड़ा सा ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि बारिश की इंटेंसिटी पहले के अकॉर्डिंग से थोड़ी सी झारखंड के हिस्सों से कम हो रही है, यानी जो झारखंड के उत्तरी ज़िले हैं, इन ज़िलों में 3 मई के दिन शुष्क मौसम रहेगा। पलामू से लेकर गढ़वा, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह के आसपास के भागों पर लगभग मौसम साफ रहने की संभावना है और कंटिन्यू पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, जैसे कि देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पकोर, दुमका, धमतारा, धनबाद, बोकारो के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों दक्षिणी झारखंड और मध्य झारखंड के भागों पर देखा जाएगा। इन क्षेत्रों पर भी तेज बारिश होने के आसार हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 3 मई के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 4 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 मई के दिन ऑल ओवर झारखंड के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, अभी तक जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं झारखंड के क्षेत्रों पर चल रही थी, तो हवाओं की रफ्तार थोड़ी सी कम हो चुकी है और नमी का प्रभाव भी झारखंड के भागों पर कम देखा जा रहा है, जिसके चलते बारिश वाले बादल झारखंड के भागों पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहे हैं। उसी के कारण ही दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा के आसपास के हिस्सों पर शुष्क मौसम रहेगा। इसी प्रकार का मौसम बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर, साहिबगंज के आसपास के भागों पर भी शुष्क मौसम रहने की संभावना बनी हुई है और जल्दी मौसम में फिर से एक बार परिवर्तन आ सकता है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 4 मई के दिन
झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन जिलों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर की तरफ पहुंचेगा। देखिए दोस्तों, जब बारिश की गतिविधियां शुरू होती हैं तो हल्का सा मौसम में नमी का प्रभाव रहता है, जिसके चलते टेम्परेचर पहले के अकॉर्डिंग थोड़े से कम रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी पलामू, चतरा, हजीराबाग, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर पर रहता है। और वहीं दोस्तों सबसे कम जो टेम्परेचर है वो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, गुमला, रांची, खूंटी के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर माना जाता है। और बात करते हैं रात का न्यूनतम तापमान 4 मई के दिन झारखंड के भागों पर कितना रहेगा। 4 मई के दिन रात का न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। 5 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 5 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आने के आसार हैं। देखिए दोस्तों, बारिश की गतिविधियां 5 मई के दिन भी झारखंड के भागों पर ज़्यादातर क्षेत्रों पर देखी नहीं जाएगी। फिर भी दोस्तों कुछ इलाके ऐसे हैं जिन भागों पर तेज़ बारिश हो सकती है। गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज़ बारिश होने की संभावना नहीं है। बाकी दोस्तों चाहे उत्तरी झारखंड के ज़िले हों या फिर पूर्वी झारखंड के ज़िले हों, इन समूचे हिस्सों पर दोस्तों दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है और पूरी तरीके से शुष्क मौसम देखा जा सकता है 5 मई के दिन। लेकिन दोस्तों मई का महीना भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली माना जाएगा बारिश की गतिविधियों के कारण। अभी तक हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 5 मई के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा और किन जिलों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पहुंचेगा। देखिए, जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे फिर से एक बार इंक्रीज़ होने लगेंगे। यानी धनबाद से लेकर बोकारो, दुमका, पकौर, साहिबगंज के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 38 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचेगा। मध्य झारखंड के भागों पर भी कंटिन्यू शुष्क हवाएं और पूर्वी हवाओं के कारण टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ पहुंचेंगे। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जो सामान्य स्तर से काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंचेगा। दक्षिणी झारखंड और उत्तरी झारखंड के भागों पर टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 5 मई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान झारखंड के हिस्सों पर लगभग 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।